गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण हरे वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 24वां। स्वामीनारायण हरे संवत 1876 में पौष शुक्ल षष्ठी को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उनके सिर पर सफेद फेंटा बांधा हुआ था। उन्होंने श्वेत धोती पहनी थी, गरम पोस की लाल बगलबंडी पहनी हुई थी और सफेद शाल ओढ़ी थी। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरि भक्त बैठे थे। यहाँ पर वचनामृत में प्रारंभ में भगवान स्वामीनारायण ने और बात बताई है, लेकिन जिस मुद्दे पर आज हम विचार करना चाहते हैं उसे हम देखेंगे। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा, यदि किसी भी विषय में अपनी इंद्रियां आकर्षित न होती हो, अंतःकरण में भी अशुभ संकल्प न उठते हो तथा भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से रहता है, फिर भी यदि भीतर अपूर्णता रहती है और अंतःकरण सूना रहता है तो इसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, यह भी उस हरि भक्त में एक बड़ी कमी है। यहां पर सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये जो वचनामृत ग्रंथ है, ये वचनामृत ग्रंथ के विषय में हम सब जानते हैं कि भगवान स्वामीनारायण अलग अलग प्रदेश में अलग अलग गांव में विचरण करते थे। वहाँ पर सभा होती थी और सभा में उनसे सभी प्रश्न पूछते थे और भगवान स्वामीनारायण उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। यहाँ पर भी आज ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भीतर की अपूर्णता का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अंतःकरण जो है इसका सुनापन, खालीपन का ये प्रश्न है। असंतोष, खालीपन, इसका अनुभव हम देखते हैं कि दुनिया में सब कोई करता है। सभी को किसी न किसी प्रकार की कमी तो लगती ही है। एक कहानी जो है हम सब ने कई बार सुनी है कि एक किसान था, उसके अंतर में हमेशा रहता था कि मुझे और जमीन प्राप्त हो जाए, और जमीन प्राप्त हो जाए, मेरे पास बड़ी खेती हो। और इसलिए वह राजा के पास गया और राजा के पास जाकर अपने अंतर की इच्छा व्यक्त की कि मुझे जो है आप बड़ी जमीन दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, कितनी जमीन चाहिए? जो भी बताते थे राजा उसे असंतोष ही रहता था कि नहीं, और अधिक दे दीजिए, और अधिक दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं कि कल सूर्योदय के साथ आप जो है चलना प्रारंभ करो और सूर्यास्त तक जितनी जमीन जो है आप कवर कर लेंगे उतनी जमीन जो है आपकी। किसान भी जो है खुश हो गया। दूसरे दिन
सूर्योदय के साथ ही राजा ने तो सोचा था कि ये चलेगा, लेकिन इसके मन में था कि मैं अधिक से अधिक जमीन जो है प्राप्त कर लूं। इसलिए जो है सूर्य का उदय हुआ और उदय के साथ ही वह दौड़ने लगा। जितनी जो है अपनी शक्ति थी, सारी शक्ति जो है लगाकर वह दौड़ने लगा। अब जो है जमीन कवर करनी थी, तो उसे जो है वापस तो लौटना ही पड़ेगा, तो ही जो है पूरी जमीन कवर होगी और उसे प्राप्त होगी। सीधा दौड़ने से तो कोई फायदा था ही नहीं। लेकिन इसके मन में था कि मैं और अधिक जमीन प्राप्त कर लूं, और अधिक प्राप्त कर लूं। तो वह तो जो है मतलब आधे दिन तक सीधा ही दौड़ता रहा, और फिर उसे लगा कि अब तो जो है जमीन कवर अप करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और फिर जो है दूसरी दिशा में दौड़ा, और ये भी जो है दौड़ता लगा, दौड़ने लगा। फिर जो है सोचा कि अब तो वापस लौटना पड़ेगा, और फिर जो है पूरी जमीन कवर करके उसे जो है वापस लौटना था। फिर भी वह दौड़ता ही रहा। सूर्योदय मतलब जो है सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय बचा था, सूर्य अभी ढलने लगा था, और उसने सोचा कि अब तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वह जो है वापिस जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ पर पहुँचने के लिए प्रयत्न करने लगा। दौड़ना इतना जो है शरीर का जो है ताकत, जोर, जो भी कुछ था सब लगा दिया, और उसने देखा कि सूर्यास्त होने में ही है और पहुँच नहीं पाएगा। और उसने मतलब जो है ये छलांग लगाई, और जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर जो है पहुँच तो गया। सूर्यास्त होने से पहले ही वहाँ पर गिरा, लेकिन जैसे ही जो है वहाँ पर गिरा, शरीर में से जो है ये प्राण निकल गए, इसका जो है देहांत हो गया। तो वहाँ पर जो है ये रशिया की कहानी है। वहाँ पर जो है उसे दफनाया गया, और फिर जो है वहाँ पर लिखा गया कि इसको जो है इतनी ही जमीन चाहिए थी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए वह पूरे दिन दौड़ता रहा। तो ये जो है मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि पूरे दिन मतलब जो है पूरी जिंदगी दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। क्यों दौड़ता रहता है? तो कुछ जो है प्राप्त करने की इच्छा, मुझे और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए, और इस वजह से जो है दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। ये जो दौड़ है, दौड़ की वजह क्या है? तो अंदर का जो है खालीपन, अंदर का जो है सुनापन। एक बार एक भिक्षुक जो है भीख मांग रहा था। बड़े जो है धनवान सेठ वहां से गुजरे। भिक्षुक ने जो है उनसे भी जो है भिक्षा मांगी, लेकिन वह जो धनवान थे वो भिक्षा दे इससे पहले भिक्षुक ने जो है उस धनवान से एक प्रश्न पूछा कि आपके पास जो है इतना सारा धन है, सब कुछ है, तो मनुष्य को कितना धन चाहिए कि जिससे जो है वह सुखी हो सके? तब वह जो धनवान व्यक्ति थे उन्होंने बड़ा जो है मार्मिक उत्तर दिया कि जो है कितना धन चाहिए पूछ रहा है तो, लेकिन कितना चाहिए? तो अभी जो है उससे जो है एक अधिक। तो यही जो है मनुष्य मात्र की दशा है कि उसको उतना भी मिल जाए, लेकिन मन में जो है हमेशा रहता है कि इससे तो जो है मुझे सुख नहीं है, और भी मुझे चाहिए, और भी मुझे चाहिए। ये जो हृदय रूपी पात्र है, मन रूपी पात्र है, ये कभी भरता ही नहीं है। एक बार एक राजा दान दे रहे थे, एक भिक्षुक आया, बहुत छोटा सा पात्र था, और पात्र रखा। राजा ने कहा कि इतना जो है छोटा पात्र लेकर आए, कितना मिलेगा? भिक्षुक ने कहा कुछ भी नहीं, आप उसे जो है भर दीजिए। राजा ने जो भी पात्र साथ में रखा था अपने हाथ में लेकर सोचा कि इससे तो जो है पात्र भर जाएगा, तो उसमें मतलब जो है डाला, लेकिन पात्र भरा ही नहीं। और लेकर जो है डाला उसके पात्र में, पात्र तो जो है खाली ही था। राजा ने अपने पास जिसमें से जो है सभी को दान दे रहे थे पूरा उठाकर उसके पात्र में खाली कर दिया, लेकिन फिर भी जो है उसका जो भिक्षुक था उसका पात्र भरा ही नहीं। राजा ने जो है दूसरा मंगवाया, अपने पूरे जो है कोठार में जितना धान था, जो भी अन्न थे, सब कुछ जो है डाला, लेकिन वो पात्र भरा ही नहीं।
हीरा जवाहरात सब कुछ डाल दिया, पात्र भरा ही नहीं। राजा ने पूछा कि कौन सा पात्र है तेरा, ये जो है भरता ही नहीं है, इतना कुछ डाल दिया फिर भी। तब उसने जो है बताया कि ये जो है हृदय का पात्र है। मनुष्य के मन में जो है संतोष होता ही नहीं, हमेशा अपूर्णता, सूनापन, खालीपन ये बना ही रहता है। चाहे जो है ये लौकिक कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए, आज दिन तक का जो है इतिहास हम देखते हैं मानव जात का कि कभी संतोष होता ही नहीं। श्रीमद् भागवत में ये ययाति राजा की कथा आती है। ययाति राजा थे, उनका जो है विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। लेकिन राजा को जो है ये देवयानी की एक जो है दासी थी शर्मिष्ठा। ये शर्मिष्ठा भी जो है ये राजा की ही पुत्री थी, लेकिन ययाति का उसके साथ ही भी संबंध थे और ये संबंध से उसे पुत्र हुआ। देवयानी को एक बार पता चला तो वह जो है अपने पति ययाति को छोड़कर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। शुक्राचार्य जो है वे भी एकदम जो है गुस्से हो गए कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा किया, और शुक्राचार्य जी ने ययाति राजा को शाप दे दिया कि तुम्हें जो है वृद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। और ययाति राजा वृद्ध बन गए। ययाति फिर जो है शुक्राचार्य के पास गए, गिड़गिड़ाने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने जो है मुझे वृद्ध बना दिया, इसमें तो जो है नुकसान तो आपकी पुत्री का भी है, क्योंकि मेरी पत्नी है, आपने मुझे वृद्ध बना दिया तो उसका भी ही नुकसान है। तो आप जो है ये शाप दिया है, इसमें कुछ करिए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे जो है 5 पुत्र है, इसमें से कोई अगर युवानी तुम्हें दे दे तो फिर से युवान हो जाओगे। ययाति राजा अपने जो है पुत्रों के पास बारी बारी जाने लगे, कहने लगे कि आप अपनी युवानी मुझे दे दो। लेकिन जो है बड़े 4 पुत्र तो तैयार नहीं हुए, लेकिन 5वां जो है पुरु सबसे छोटा पुत्र था, वह अपनी युवानी अपने पिता को देने के लिए तैयार हो गए और विधिवत अपनी युवानी अपने पिताजी को अर्पण कर दी। पुरु वृद्ध हो गया, ययाति युवान हो गए और फिर से जो है विषय भोग में लग गए। कई वर्ष बीत गए और कई वर्ष बीत जाने के बाद उनको जो है अंतर्दृष्टि हुई कि मैंने मेरे युवान पुत्र की युवानी लेकर ये जो है पूरी जिंदगी ये उपभोग करता रहा, लेकिन जो है संतोष तो मुझे हुआ ही नहीं। और फिर जो है श्रीमद् भागवत में वहां पर ययाति राजा बताते हैं कि कोई मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर जितने भी जो है धन है, सुवर्ण है, जो भी कुछ मतलब जो है उपभोग के पदार्थ है, ये मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो भी जो है वह कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होगा। ययाति राजा जो है वहां पर कहते हैं कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एवाभिवर्धते। कि कितना भी जो है हमारी कामनाओं को हम जो है संतुष्ट करने का प्रयत्न करें, कामः मतलब जो है अंतर में उठती कामनाएं, कामानाम उपभोगेन शाम्यति, कि कितना भी जो है उसको कामनाओं को संतुष्ट करने के पदार्थ हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन उसका जो है कभी भी शमन होने वाला नहीं है। दृष्टांत देते हैं कि हविषा कृष्ण वर्तमेव, कि जैसे जो है आग में आप अगर जो है घी डालेंगे तो क्या होगा, भूयो एवाभिवर्धते, वह आग जो है और जो है प्रबल होगी और जो है आग बढ़ेगी। तो कितने भी जो है हमें पदार्थ मिल जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, इससे तो जो है मन को संतोष प्राप्त होने वाला ही नहीं है, और जो है अंदर से इच्छा उठेगी और प्राप्त करने की इच्छा होती रहेगी। अब यहां पर जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये तो जो है ब्रह्मानंद स्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, और जो प्रश्न पूछा गया है यहां पर जो भी बात वे बताते हैं लौकिक बात भी नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी तो ये सब कुछ छोड़कर आए थे। जब वे भगवान स्वामीनारायण के पास आए, इससे पहले जो है उनके पास क्या कुछ था,
इसका जो है पूरा मतलब जो है लंबा चौड़ा लिस्ट जो है प्राप्त होता है कि कितना जो है उनके पास धन था, कितने उनके पास पैसे थे, कितने घोड़े थे, कितने जो है ऊंट थे, कितने जो है सेवक थे। कि जब भावनगर में गए और भावनगर के महाराजा थे, उनके जो है कवित्व शक्ति को देखकर भावनगर के महाराजा इतने प्रसन्न हो गए कि सोनी को बुलाया और सोनी को बुलाकर कहा कि ये जो मतलब लाडूदान जी उनका नाम था, कि लाडूदान जी के लिए जो है पैर से लेकर सर तक उनको जो है हमें सुवर्ण से जो है मढ़ देने हैं, तो आप जो है सभी प्रकार के आभूषण बनाइए। अब ऐसा जो है सम्मान उनको सब जगह पर प्राप्त होता था और अत्यंत जो है ये श्रीमंत थे। लेकिन भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए, प्रतीति हुए कि जो है साक्षात भगवान है, सब कुछ छोड़कर वे जो है साधु बन गए। मतलब जो भी हमने यहां पर बताया कि लौकिक पदार्थों की कितनी भी इच्छा करे, ये तो जो है अंतर के खालीपन को और बड़ा करेंगे। अब ये सब कुछ तो ब्रह्मानंद स्वामी छोड़कर आए थे। उनको जो है लौकिक कोई कामना नहीं है। वे जो है क्या प्रश्न पूछते हैं कि विषय के प्रति इंद्रिया आकर्षित न होती हो। ये जो लौकिक विषयों की यहां पर हमने बात की, जिसके पीछे जो है पूरा जगत दौड़ता रहता है, ये जो है आशा, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। संस्कृत में जो है एक जो है बड़ी आश्चर्यचकित कर दे ऐसी बात जो है बताई है कि आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला, कि जो है ये इच्छा, आशा नाम की जो है एक आश्चर्यजनक श्रृंखला है, चेन है, सांकल है। वह जो है चेन क्या करती है, श्रृंखला क्या करती है, यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। कि किसी को अगर हम बांध दे चेन से तो क्या होगा, वह जो है बैठा रहेगा एक जगह पर और इससे जो मुक्त होगा वह दौड़ने लगेगा। लेकिन ये जो है इच्छा, लौकिक इच्छा, अंतःकरण में उठती जो है पंच विषयों की इच्छा, ये क्या है, एक आश्चर्यजनक जो है श्रृंखला है। किसी को अगर जो है इससे बांध दे तो वह जो है दौड़ने लगता है, और इससे जो मुक्त है वह जो है स्थिर हो जाता है। अब ऐसी जो है लौकिक इच्छा तो जो है ये तो मन में उठती ही नहीं है। मन में यहां पर जो है बताते हैं कि अंतःकरण में भी अशुभ संकल्प नहीं है। और जो है आगे में बताते हैं कि भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से रहता है। अब फिर तो जो है क्या बाकी रहा, फिर भी जो है वे क्या कहते हैं कि फिर भी यदि भीतर अपूर्णता रहती है, अंतःकरण सुना रहता है, तो इसका क्या कारण है। अभी प्रश्न जो है ब्रह्मानंद स्वामी पूछ रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण ने जो परमहंस बनाए थे, इसमें जो है प्रथम पंक्ति के मतलब जो है सद्गुरु थे वे। वे जो है इस सभा में प्रश्न पूछ रहे हैं कि वचनामृत की जो है बड़ी विशेषता क्या है। तो इस प्रकार की जो है उच्च आध्यात्मिक स्थिति में से उठे हुए प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। यहां जो ये प्रश्न पूछा गया है, कितनी जो है उच्च आध्यात्मिक स्थिति तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गई है। जो है मतलब इंद्रिया जो है विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होती है। कोई सामान्य बात तो है नहीं कि मन में मतलब जो है कोई ऐसे जो है विषय भोग का संकल्प ही ना उठे। और भगवान का निश्चय भी जो है यथार्थ है। अब ये भी जो है हम दोनों बात हम जो है ब्रह्मानंद स्वामी के जीवन में जानते हैं कि सब कुछ जो है वे त्याग करके तो आए थे, लेकिन संत हो जाने के बाद भी उनको जो है ऐसे कई प्रलोभन प्राप्त हुए थे। बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी को निमंत्रण भेजा था वे संत बन जाने के बाद कि अगर आप जो है सब ये मतलब सन्यास छोड़कर हमारे यहां पर आकर रहे, हम जो है आपको राजकवि बनाएंगे
और आपको जो है 25 गांव हम देंगे। मतलब ये 25 गांव जो है आपके, इसमें से जो भी आय होती है सब कुछ जो है आपका। आपके लिए जो है सवारी के लिए हाथी देंगे, ये सब कुछ जो है आपको देंगे। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी ने जो है उनको लिखकर भेजा कि जिस मुख से हमने जो है पान चबाए हैं, इस मुख में जो है कोयले क्यों डाले। मैं ढाढ़ी महाराज को हाजर हजूर हुक्म। मैं जो है भगवान को जो है ये शिष्य बन गया हूं, अब जो है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब जो है कोई विषय भोग के संकल्प है ही नहीं, ये प्राप्त हो जाए ऐसे कोई जो है संकल्प ही नहीं है। और जो है दूसरी बात बताई, भगवान का निश्चय भी यथार्थ है। ये प्रसंग भी हम जानते हैं। ये भगवान स्वामीनारायण सभी जो है संतों की अलग अलग प्रकार की जो है कसौटी कई बार करते रहते थे। अब एक बार उन्होंने जो है एक मतलब जो है ऐसा नियम दिया कि सभी को ये जो हम वस्त्र पहनते ऐसे वस्त्र नहीं पहनने हैं, लेकिन जो जूट का जो कपड़ा आता है जिसमें से जो है बोरे बनते हैं, बस वही जो है सभी को 2 हाथ नाप कर दिया जाएगा और वही जो है सभी को पहनना है। और भगवान स्वामीनारायण ने जो है वे स्वयं देने के लिए बैठे, 2 हाथ जो है स्वयं नापते थे, काट कर जो है संत को देते थे। एक के बाद एक संत सभी जो है लाइन में आते थे और ये प्राप्त करते थे और ये जो है पहनना था। अब ब्रह्मानंद स्वामी आए। ब्रह्मानंद स्वामी का शरीर मतलब जो है थोड़ा स्थूल था, मोटे थे थोड़े। उनको 2 हाथ जो है ये नाप कर काट कर भगवान ने दिया, लीजिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिया, जो है शरीर पर ऐसे लपेटा। अब शरीर तो जो है थोड़ा मोटा था तो इतना जो है कम पड़ा। उन्होंने जो है महाराज से कहा कि भगवान आप थोड़ा मतलब ये मेरा शरीर देखकर थोड़ा अधिक दीजिए। भगवान ने कहा कि ये तो जो सभी को मिलता है वही मिलेगा। तब उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मेरा शरीर मतलब जो है थोड़ा स्थूल है, ये थोड़ा कम पड़ता है। तो भगवान ने कहा शरीर कम कर दीजिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि महाराज शरीर कम करने का प्रयत्न करे तो एक दिन में तो कम होगा नहीं, तब तक क्या करे। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं, वो तो जो सभी को मिलता है वही आपको मिलेगा। तब ब्रह्मानंद स्वामी जो है चारों ओर देखने लगे। भगवान ने पूछा कि क्या देख रहे हैं। उन्होंने जो है कहा कि महाराज मैं जो है देख रहा हूं कि अगर कोई जो है और भगवान हो तो वहां पर चले जाओ, लेकिन जो है सब जगह पर तो आप ही है, तो आपको जो है छोड़कर कहां जाएंगे। तो आप तो जो देंगे उसे जो है पहन कर रहेंगे, और अगर जो है कुछ कपड़े नहीं देंगे तो खुले भी रहेंगे, लेकिन जो है भगवान तो आप ही है तो आपके पास ही रहेंगे। अब ऐसी जो है निष्ठा थी। मतलब यहां पर जो है बताते हैं कि भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से है, फिर भी जो है क्या कहते हैं कि भीतर अपूर्णता रहती है। तो ये अपूर्णता का कारण क्या है। तब जो है भगवान प्रारंभ करते हैं। वे कौन सा प्रारंभ करते हैं। तब श्री जी महाराज बोले यह भी उस हरि भक्त में एक बड़ी कमी है। जब ब्रह्मानंद स्वामी को जो है पूरी सभा के बीच में कह देते कि ये तो बड़ी कमी है, ये वचनामृत की जो है ये जो है बड़ी विशेषता कि यहां पर जो है प्रश्न उत्तर हुए हैं ये बड़े मतलब जो है निष्कपट भाव से, बड़े निखालस भाव से हुए हैं। संतों ने जो है बड़े निखालस भाव से अपने मन में जो भी बात है उन्होंने जो है बताई है। गरुड़ प्रथम प्रकरण का जो है तीसरा ही वचनामृत, वहां पर भगवान जो है उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें जो है परस्पर ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। तब जो है तुरंत आनंदानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ईर्ष्या तो रहती है। अब कितना मतलब जो है ये खुला वातावरण होगा कि कोई भी जो है अपने मन में उठती किसी भी प्रकार मतलब अपने दोष भी हो, अब स्वयं जो है ईर्ष्या तो रहती है, मतलब जो है क्या कहना चाहते हैं कि महाराज ये दोष है हम में। अब ऐसे जो है पूरी सभा के बीच में
एक ऐसे कोई जो है जिसके मन में मतलब जो है अहंकार की भावना हो, वह जो है कैसे कह सकता है। यहाँ पर ये प्रश्न भी जो है क्या पूछते हैं ब्रह्मानंद स्वामी के अंतर में जो है खालीपन है। कोई भी सोचेगा कि मतलब जो है अंतर में खालीपन मतलब अपना दोष ही बता रहे हैं, और भगवान भी कहते कि ये तो जो है बड़ी कमी है। तो ये जो है वचनामृत ग्रंथ की गहराई को जो है यहां पर हमें दिखाता है कि यहां पर जो भी बातें हुई है ये पूरे मतलब जो है खुले मन से बातें हुई है। जिसके मन में मतलब जो है कोई सवाल जैसे कई बार जो है हमारे मन में अनेक प्रकार के जो है विचार कौंधते हैं, जिसका जो है कोई महत्व नहीं होता है, और हम जो है दूसरों के सामने रखते हैं। ऐसा कोई जो है विचार नहीं है। वे जो आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का अनुभव कर रहे हैं, और जो बाधाएं आती है, जो समस्याएं आती है, वही जो है यहां पर पूछी गई है। तो यहां पर जो है प्रश्न पूछा। अब भगवान स्वामीनारायण इस प्रश्न का जो है उत्तर देते हुए कहते हैं, तब श्री जी महाराज बोले, यह भी उस हरि भक्त में एक बड़ी कमी है कि उसका मन यद्यपि स्थिर हो चुका है तथा भगवान के प्रति निश्चय भी दृढ़ है, फिर भी हृदय में ऐसा अतिशय आनंद नहीं आता कि मैं धन्य हूं और कृतार्थ हुआ हूं। संसार के लोग तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा तथा तृष्णा से परेशान होते फिरते हैं और त्रिविध तापों से दिन रात जलते रहते हैं, किंतु मुझे तो प्रकट पुरुषोत्तम ने कृपा करके अपने स्वरूप की पहचान करवाई है तथा काम, क्रोधादिक समस्त विकारों से मुक्त कर दिया है, तथा मुझे नारद, सनकादिक जैसे संतों के सत्संग में रखा है, इसलिए मेरा धन्य भाग्य है। इस प्रकार का विचार नहीं करता और आठों पहर अतिशय आनंद मग्न नहीं रहता, यह उसकी बड़ी कमी है। यहां पर जो है भगवान स्वामीनारायण ब्रह्मानंद स्वामी को जो बात करते हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमें जो प्राप्त हुआ है उसे ही जो है अगर हम नहीं समझ पाएंगे, हम जो है मतलब भगवान हमें मिले हैं, ऐसे गुरु हमें मिले हैं, इसकी महिमा तो हमारे अंतःकरण में, मन में तो है ही। अब ब्रह्मानंद स्वामी जो है इतना सब कुछ छोड़कर संत बन गए, इतने कष्ट सहन किए, भगवान ने जो भी आज्ञा की ये सभी आज्ञाओं का पालन किया। अब जो है महिमा नहीं होगी तो ये सब कैसे हो पाएगा? तो महिमा तो है ही। यहां पर जो है बता भी दिया कि भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से है, लेकिन जो मिला है उसका विचार करके उसका आनंद प्राप्त नहीं करते हैं ना, तो ये मतलब जो है बड़ी कमी है। हमें लगे कि विचार में क्या है, इसे विचार से जो है थोड़ा कोई मतलब जो है बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो एक जो है लेखक हो गया, उसने एक पुस्तक लिखा है। पुस्तक में हिटलर का जो कंसंट्रेशन कैंप था, इस कैंप में जो भी मतलब घटनाएं, जो भी प्रसंग बने थे, इसको मतलब जो है सभी जगह पर इकट्ठे करके उसमें लिखे हैं। उसमें उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति की बात लिखी है। एक जो है वृद्ध व्यक्ति थे, बड़ी आयु हो गई थी, उनकी जो है बात लिखी है कि उनको एक बार जो है रात में वो सो रहे थे, हिटलर के जो है कंसंट्रेशन कैंप में ही थे, लेकिन उसे जो है स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि 30 मार्च को हिटलर की जो है मृत्यु हो जाएगी। और इस विचार से, ये स्वप्न से वो इतना मतलब आनंद में आ गया कि 30 मार्च को जो है भरे, अभी जो है हम एक मतलब कंसंट्रेशन कैंप में है, जहाँ पर मतलब जो है बहुत छोटी जगह में हजारों लोगों को जो है, जैसे पशु को मतलब कई बार जो है लोग भर देते, इस तरह जो है भर दिए है, इस तरह जो है रखे हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। इनकी तो जो है वृद्ध आयु हो गई थी, तो शरीर में जो है कई रोग थे, रात को नींद नहीं आती थी, कम नींद आती थी।
और जो है शरीर में भी जो है कई प्रकार के दर्द थे, भूख नहीं लगती थी, सब कुछ था। लेकिन ये स्वप्न और स्वप्न के द्वारा एक जो है विचार ये मन में आ गया कि 30 मार्च को हिटलर मर जाने वाला है। और इससे क्या हुआ, वो इतना आनंद में आ गया कि शरीर का सारा जो है दुख ये कहाँ चला गया पता ही नहीं। रात को जो है मतलब ढंग से नींद आने लगी, भूख जो है पहले नहीं लगती थी। जो भूख नहीं लगना ये भी जो है एक शरीर की बीमारी ही है। उसे जो है भूख लगने लगी और आनंद में रहने लगा। शरीर में भी जो है जितने भी मतलब कष्ट थे सब कुछ जो है दूर हो गए। अब हुआ ऐसा कि 30 मार्च आ गई। 30 मार्च को हिटलर तो मरा नहीं, तो 31 मार्च को वह व्यक्ति भी जो है मर गया, वह जो है वृद्ध व्यक्ति भी मर गया। अब ये विचार ही था कि 30 मार्च को हिटलर मर जाएगा। अभी तो जो है कल्पना ही थी, स्वप्न ही था। लेकिन ऐसे जो है विचार से उसका जो है सारा दुख चला गया। और जब ये जो है कल्पना का भंग हो गया तो फिर जो है कितना आघात लगा कि मृत्यु हो गई। अब ये तो जो यहां पर जो भगवान स्वामीनारायण जो हमें बता रहे हैं ये कोई विचार नहीं बता रहे हैं, एक जो है वास्तविकता का स्वीकार करने की बात बता रहे हैं। वे जो है बता रहे हैं कि हमें जो है गुरु के रूप में भगवान प्राप्त हुए। भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर अपने समय की बात कर रहे हैं, तो जो है प्रकट पुरुषोत्तम बात कर रहे हैं, प्रकट पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं, अपनी जो है भगवान प्राप्त हुए बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है हम विचार करें तो हमें गुरु के रूप में साक्षात भगवान प्राप्त हुए। अब कोई कहेगा कि गुरु के रूप में जो है भगवान प्राप्त हुए कैसे, तो पूरा मतलब जो है हिंदू धर्म उसमें जो है मानने वाले सभी लोग जो है एक श्लोक को यथार्थ रूप से जानते हैं और कई बार जो है बोलते हैं, सभी को पता होता है, हम सब जानते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहां पर जो है गुरु की स्तुति की गई है। इसका अर्थ जो है सब जानते हैं, क्या बताते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। मतलब जो है हमारे यहां पर गुरु को साक्षात पर ब्रह्म बताए गए हैं। मतलब यहां पर जो बताते हैं कि प्रकट पुरुषोत्तम हमें प्राप्त हुए हैं और उन्होंने कृपा करके अपने स्वरूप की हमें पहचान करवाई है। गुरु की जो है पहचान, सच्चे गुरु की पहचान, ये उन्होंने जो है कृपा करके ही हमें करवाई है। हमारी जो है कौन सी साधना थी ऐसे जो है गुरु को प्राप्त करने की, ऐसे गुरु की जो है पहचान करने के लिए कौन से शास्त्र हम जो है पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन उन्होंने कृपा करके अपने स्वरूप की पहचान करवाई। अब ये जो है पहचान करवाई है उन्होंने, उनका जो है हम जीवन देखते हैं, हमने जो है अनुभव किया है। अब ये कोई जो है कल्पना की बात नहीं है। हम जो है शास्त्र को देखें, श्रीमद् भगवत गीता में जो है 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण की बात बताई है। 12वें अध्याय में अपने प्रिय भक्त के लक्षण की बात बताई है और भी जो है गुणातीत के लक्षण बताए हैं। अब ये सारे लक्षण हमने जो है हमारे गुरु के जीवन में देखे हैं, तो दूसरों ने जो है हमें बताया है और हमें जो है इस बात का स्वीकार करना है ऐसा नहीं है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध सिद्धिर् मुनिरुच्यते। ये हमने हमारे गुरु के जीवन में अनुभव किया है। ये कोई जो है कल्पना की बात नहीं है। जो श्रीमद् भागवत में भगवान जब संत के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान होते हैं उनसे जो उसके जो है 39 लक्षण बताए हैं, सत्य शौच दया क्षमा, ये जो है सारी जो है बात वहां पर बताई है। ये सभी लक्षणों को हमने
जो है ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज और वर्तमान हमारे गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में हमने देखे हैं कि कोई जो है कल्पना की बात नहीं है कि ऐसे जो है भगवान हमें प्राप्त हुए हैं गुरु के रूप में। कोई भी शास्त्र ले हम, और ये शास्त्र में जो भी लक्षण बताए हैं, श्री रामचरितमानस में जो है बात आती है, जब भगवान रामचंद्र जी जब वन में गए, वहां पर उनको जो है अगस्त्य मुनि मिले और उन्होंने जो है अगस्त्य मुनि से पूछा कि आप मतलब जो है मुझे यहाँ पर कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहां पर मैं जो है निवास करूं। तब अगस्त्य मुनि जो है उनको एक बड़ी बात कहते हैं, उनको जो है कहते हैं रामचंद्र जी को कि भगवान ये जगत में जो है ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आपका निवास नहीं है। और ऐसा कहकर फिर जो है वहां पर लक्षण बताते हैं, और ये जो है लक्षण बताकर कहते हैं कि ऐसे लक्षण जिसमें भी हो उनके हृदय में जो है आपका हमेशा के लिए निवास है। तो कोई भी हम शास्त्र ले, और ये शास्त्र में ऐसे संत के लक्षण अलग अलग रूप से जो है बताए हैं, और हमने जो है ये अनुभव किया है कि ये जो भी लक्षण बताए हैं ये लक्षण ऐसे जो है गुरु में हमने देखे हैं। जो है रामचरितमानस में जो है दूसरी भी बात आती है, वहां पर जो है जब रामचंद्र जी ने सुग्रीव को जो है मदद की, वाली का विनाश किया, और फिर जो है वहां पर सुग्रीव ने जो है वचन दिया था कि मुझे एक बार ये राज्य प्राप्त हो जाए फिर मैं जो है आपको सीता जी को ढूंढने के लिए जो है मदद करूंगा। लेकिन सुग्रीव जो है राजा बन गया, फिर वो भूल गए क्योंकि जो है राज सिंहासन पर बैठ गया और अपने जो है सभी कामों में और अपने जो है इच्छा पूर्ति सभी में इतना जो है वह वो हो गया मग्न कि ये बात ही भूल गया कि मुझे रामचंद्र जी को मदद करनी है। और उस समय जो है रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ उसे जो है याद दिलाओ कि उसने को हमने क्यों जो है मदद की थी। और फिर जो है लक्ष्मण जी एकदम जो है क्रोधित होकर वहां पर जाते हैं। तब वहां पर जो है सुग्रीव श्री लक्ष्मण जी को एक बड़ी बात बताते हैं कि हम तो जो है ये संसार के जीव है, इसमें जो है लगे हुए हैं, लेकिन जो है रामचंद्र जी जैसे जो होते हैं वही जो है इससे मुक्त रह सकते हैं। और फिर जो है यहाँ पर रामचरितमानस में जो है बात आती है, वहां पर जो है बताते हैं कि नारी नयन शर जाही न लागा, घोर क्रोध तब निशि जो जागा, लोभ पाश जही नर ना बंधाया, सो नर आप समान रघुराया। कि जिसने जो है काम वासना को जीत ली है, जो लोभ से मुक्त है, जो क्रोध से मुक्त है, वह कैसा है? सो नर आप समान रघुराया। वहां पर भी जो है लक्षण ही बताए। और ऐसे जो है गुरु को, ऐसे संत को क्या बताया? सो नर आप समान रघुराया। वे जो है भगवान रामचंद्र जी के समान ही है। तो गुरु के लिए जो है हमारे शास्त्र में जो भी बातें बताई है ये हमने अनुभव किया है, ये लक्षण जो है हमने देखे हैं हमारे गुरुओं में। तो ऐसे जो है प्रकट भगवान हमें मिले हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है बताते हैं कि संसार के जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा ईर्षा से परेशान होते फिरते हैं, और भगवान ने कृपा करके हमें ये समस्त विकारों से मुक्त कर दी है। अभी जो है हम देखते हैं कि संपूर्ण रूप से तो जो है सभी विकारों से मुक्त हम नहीं हुए हैं, लेकिन हमें ये भी जो है साथ में अनुभव होता है कि भले जो है संपूर्ण रूप से ये सभी विकारों से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो है ये विकारों में शांति तो अवश्य प्राप्त हुई है गुरु की कृपा से। हम जो है ये हमारे विकार थोड़े बहुत रूप से तो जो है शांत हुए ही है,
पहले जो है जिस प्रकार हमारे अंतर में जो है मान की इच्छा होती थी, इसमें जो है थोड़ी बहुत तो शांति अवश्य हुई है। पहले जो है ईर्ष्या के भाव से जैसी जो है अंदर जलन होती थी, इसमें भी जो है शांति हुई। लोभ, मत्सर, तृष्णा, तृष्णा की जो है दौड़, ये भी जो है शांत हो गई है। और कई तो जो है ऐसे भी जो है हमने संत हरि भक्त देखे हैं कि उन्होंने सत्संग में गुरु के प्रताप से ये सभी विकारों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, हमें जो है व्यसनों से दूर रखे हैं। अब ये तो कितनी बड़ी बात है। लोग जो है व्यसनों के पीछे किस तरह जो है बर्बाद हो जाते हैं। हमारे आसपास जो है हमने कई लोग ऐसे देखे हैं कि उन्होंने व्यसनों के पीछे अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया हो। भगवान ने जो है कृपा करके, गुरु ने जो है बड़ी कृपा करके हमें जो है ये व्यसनों से जो है मुक्त रखे, व्यसनों से दूर रखे हैं। और इसकी वजह से ही हमारे जीवन में जो है कितनी शांति है। तो भगवान ने जो है, प्रकट भगवान ने कृपा करके ऐसे जो है त्रिविध तापों से हमें मुक्त रखे हैं। अभी कितनी बड़ी बात है। इसका जो है हम विचार नहीं करेंगे तो ये जो है अंदर में अंतर, ये आनंद से जो है कभी नहीं भरेंगे। और जब तक जो है अंतर खाली रहेगा तब तक जो है दौड़ भी शांत नहीं होगी। ये अंतर को जो है भरने का प्रयत्न सब कोई कर रहा है। कोई जो है दुनियावी पदार्थों, दुनियावी भोगों के पीछे जो है लगे हुए हैं, जिससे तो जो है पात्र भरने वाला ही नहीं है। अब ये जो अंतर का पात्र है, ये पात्र को भरने के उपाय यहां पर बताते हैं। सबसे पहली बात बताई कि प्रकट भगवान मिले हमें। दूसरी जो है बात बताई कि प्रकट भगवान ने कृपा करके हमें ये विकारों से मुक्त किए। कैसे जो है हमें मुक्त कर दिया है। कई जो है लोग हमने ऐसे जो है देखे हैं जो अपना जो है सब कुछ विकारों के पीछे जो है बर्बाद कर देते हैं। अब भगवान ने जो है हमारे पर कितनी बड़ी कृपा की है, गुरु ने कितनी बड़ी कृपा की है कि हमें जो है दुनियावी पदार्थों से जो है संतोष करा दिया। तो ये जो है विचार करने की बात यहां पर करते हैं। और तीसरी बात जो है उन्होंने बताई कि मुझे नारद सनकादिक जैसे संतों भक्तों के सत्संग में रखा है। ये जो है समुदाय हमें प्राप्त हुआ है, ये जो है सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे जो है संत मिले हैं, ऐसे हरिभक्त हमें मिले हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसा जो है समुदाय प्राप्त हो। आज जो है दुनिया में हम देखते हैं कि लोग जो है एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कोई अगर जो है आगे बढ़ रहा हो तो कोई लेना देना ना हो, फिर भी जो है लोग दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कोई अगर दूसरा जो है आगे बढ़ रहा हो तो लोग जो है दुखी हो जाते हैं। हमें जो है ये कैसा सत्संग समुदाय जो है भगवान ने प्रदान किया है कि यहां पर जो है सभी एक दूसरे को देखकर आनंदित होते हैं। सभी को जो है लगता है कि मैं दूसरों को जो है कैसे हेल्प करूं। अपने पास ना हो, अपने पास भी जो है समस्या हो, फिर भी जो है दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के जो है साथ खड़े रहते हैं, एक जो है परिवार की तरह खड़े रहते हैं। अब इसमें जो है कई बार जो है ऐसा उल्टे प्रकार का अनुभव भी हुआ होगा, लेकिन बड़ा जो है समुदाय है। ये समुदाय की ओर जब हम देखें तो हमें पता चलेगा कि कैसा जो है सत्संग का समुदाय हमें प्राप्त हुआ है। इसके बीच में जो है हमको भगवान ने जो है रखे हैं। तो ये जो है भगवान की हमारे पर एक बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसा जो है सत्संग समुदाय प्राप्त किया। और क्या कहते हैं कि इस प्रकार का विचार नहीं करता और आठों पहर अतिशय आनंदमग्न नहीं रहता, यह उसकी बड़ी कमी है। तो ये विचार,
ये जो है हमें हमेशा जो है ये करके आनंद में रहना चाहिए कि मुझे क्या मिला है। जब तक जो है ये विचार हम नहीं करेंगे तब तक भीतर से जो है पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जो है भीतर जो खालीपन है, ये खालीपन है, ये जो असंतोष है, ये असंतोष हमें जो है शांति से बैठने ही नहीं देगा। अब इसे जो है असंतोष को पूर्ण कैसे करेंगे हम? ये पात्र है, ये पात्र जो है विषय भोगों से तो भरने वाला ही नहीं है। इसे जो है भरने का उपाय ये विचार है कि जो है मुझे भगवान मिले, भगवान ने जो है मुझे विकारों से मुक्त किया है और ऐसा जो है सत्संग का जो है समुदाय इसके बीच में मुझे रखा है। कैसे जो है हरिभक्त है, कैसे जो है संत है। एक एक के जो है हम गुणों के विचार करें तो हमें जो है आनंद हो जाएगा। ऐसा जो है समुदाय कहां पर मिलेगा? तो ये जो है सत्संग का आनंद, उसे समझकर इसका विचार करके इसे जो है हमें प्राप्त, जब तक ये महिमा नहीं समझेंगे तब तक ये आनंद प्राप्त नहीं होगा। ये विचार हमें करना पड़ेगा। जो है भगवान स्वामीनारायण कादियानी गांव में विराजमान थे। गर्मी का जो है समय था। कादियानी गांव के गिरासदार थे वस्ता खाचर। उनका जो है छोटा बेटा जोईता खाचर वहां पर खेल रहा था। भगवान स्वामीनारायण जो है विराजमान थे। सामने जो है थोड़े संत बैठे थे, हरिभक्त बैठे थे, ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। इसमें जो है कोई हरिभक्त आए और ये हरिभक्त आम की जो है टोकरी लेकर आए थे और उन्होंने आकर ये आम की टोकरी भगवान स्वामीनारायण के सामने रखी। अब उस समय जो है वो छोटा बालक जोईता खाचर वहां पर खेल रहा था। उसने जो है आम देखी और आम देखकर एकदम जो है दौड़ता हुआ आया और भगवान के सामने खड़ा रह गया। भगवान भी जो है समझ गए। भगवान ने पूछा उससे कि तुम्हें मतलब आम चाहिए? उसने कहा मुझे आम चाहिए। भगवान ने कहा कि तेरे ये जो गले में ये जो है सोने की चेन पहनी है मुझे दे दे। अब ये तो जो है गिरासदार का बेटा था। ये जो वस्ता खाचर थे गिरासदार थे, उनका ये बेटा था। गले में जो है मोटी सी जो है सोने की चेन पहनी थी, जिसे जो है उस प्रदेश में उत्तरी कहते हैं। भगवान ने जैसे ही कहा उसने जो है तुरंत गले में से ये जो है चेन निकालकर भगवान को दे दी और भगवान ने जो है उसे दोनों हाथ में एक एक जो है आम पकड़ा दी। खुश होकर जो है वहां से चला गया। फिर जो है भगवान ने सभी से कहा कि देखो ये जो है सोने की चेन है, इसे अगर जो है बेचकर अगर आम लेने के लिए जाए तो कितनी आम आएंगी? तो बड़ी मतलब जो है मोटी सी मतलब चेन थी। सभी ने कहा महाराज इसमें से तो जो है मतलब पूरे गांव को अगर खिला दे इतनी जो है आम आएगी। भगवान ने कहा कि देखो फिर भी जो है ये बालक 2 आम के बदले में जो है उसे देकर गया और मतलब दुखी होकर नहीं गया। कई बार जो है विवशता में कुछ ऐसा देना पड़ता है। खुश होकर जो है देकर गया है, क्योंकि उसे जो है आम की महिमा है, सुवर्ण की महिमा नहीं है। ये जो है सुवर्ण, इसमें से कितनी ऐसी जो है आम आ जाएगी। भगवान ने जो है समझाया कि उसी प्रकार जो भगवान हमें मिले, जो गुरु हमें मिले हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज, उनकी जो है यथार्थ महिमा नहीं समझेंगे, उसका जो है विचार नहीं करेंगे प्रतिदिन, तो आम जैसी जो है छोटी छोटी चीजों में ये मूल्यवान चीज को हम गवा देंगे। इसलिए जो है प्रतिदिन ये विचार करके जो है अंदर से आनंद प्राप्त करना पड़ेगा कि मुझे क्या मिला है। अब मान लो कि जो है कोई व्यक्ति है, खरबोपति है, इतना धन है कि कोई मतलब जो है उसको पार ना पा सके। अब लेकिन वो कहां पर होगा? उसकी जो है तिजोरी में पड़ा होगा या तो जो है बैंक में पड़ा होगा। अब उसे जो है आनंद है, वह आनंद कौन सा होगा? उसके हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आनंद होगा
वह आनंद होगा कि मेरे बैंक में मतलब जो है पैसे पड़े हैं, बैंक में पैसे पड़े हैं। अब कई बार उसके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी जो है बैठा होगा तो भी अंदर से खुश होगा कि मेरे पास इतना धन है और इसका आनंद होगा। है वह साथ में कुछ नहीं होगा फिर भी। तो ये आनंद अगर देखा जाए तो विचार का ही आनंद है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो हमें तो जो है ऐसे भगवान मिले हैं, वास्तविक है। अब उसके जो है आनंद का विचार करके उसका जो आनंद हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हम जो है दुखी होते रहेंगे और ये दुख का अंत कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण ने एक जो है पूर्णता का आनंद प्राप्त करने की बात बताई है। अंतर से जो है ये पूर्णता जो है ये एक विचार से ही प्राप्त होगी, ये प्राप्ति के विचार से ही प्राप्त होगी। तो हम ऐसे जो है प्राप्ति का विचार करके अंतर की ऐसे ही जो है पूर्णता प्राप्त कर सके, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। આવી વધુ કથા સાંભળવા શ્રવણમાલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો